अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वही सेम गलियाँ, वही सेम शक्ल, वही सेम यूनिफॉर्म। डे 5 है आज याद रखा है मैंने। तो डे 5 की जो है बिगिनिंग हम करेंगे इस चीज़ के साथ। ओके, मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आए और इट इज़ सो सुपर्ब कि आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं। अब लोग पूछते हैं कि आपके क्वेश्चंस आते कहाँ पे हैं। यूट्यूब पे तो कोई डायरेक्ट मैसेज करने का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ कमेंट्स में आते हैं। भाई मेरे जो प्रोफाइल है उसके वो मैंने अपने इंस्टाग्राम के साथ जो है वो कनेक्ट किया हुआ है, तो उसमें मेरे क्वेश्चंस आते हैं सारे। तो अब बहुत से क्वेश्चंस थे, तो उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा एज़ यूजुअल इस म्यूज़िक ब्रेक के बाद। बाय। हाँ जी, वेलकम बैक फ्रॉम द म्यूज़िक ब्रेक। ओके, मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से एक क्वेश्चन ये था कि जी यहाँ का रिलीजन क्या है। देखें जी, नॉर्वे का कोई अपना कोई रिलीजन नहीं है। 2012 में इन यहाँ के जो चर्च हैं उन्होंने कहा था कि हम या यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा था हम रिलीजन को जो गवर्नमेंट है उससे अलग कर रहे हैं। तो 2012 में ये लोग अलग हो गए थे। इनके जो पहले पुलिस का लोगो था फॉर एग्जांपल, वो उसमें भी क्रिश्चियनिटी थोड़ा सा नज़र आता था, लेकिन वो उन्होंने रिलीजन को टोटली अलग कर दिया है। इसकी ये बहुत बड़ी वजह है कि जो पुलिस है यहाँ की वो जो है न्यूट्रल है। वो किसी भी रिलीजन को लेकर जो है वो किसी की एक साइड पे पार्टी में नहीं रहते, वो न्यूट्रल हो जाते हैं। यही वजह है कि जब ये यहाँ पे कुरान बर्निंग हुई थी तो उसमें भी जो है कुछ मुस्लिम्स थे यहाँ के जो उन्होंने बहुत गुस्सा किया था कि जी आपने क्यों कुरान बर्न करने दिया। लेकिन इसमें हम लोगों को एक बात समझने की बहुत ज़रूरत है, वो ये है कि जब एक गवर्नमेंट कह रही है या जो स्टेट कह रही है वो कह रही है कि जी हम न्यूट्रल हैं, हम किसी की साइड नहीं लेते, दैट मीन्स कि उनके लिए कुरान बर्निंग इज़ अ सिंपल थिंग। फॉर अस मुस्लिम्स इट्स अ बिग इशू, इट्स अ बिग प्रॉब्लम, लेकिन ये हमारा प्रॉब्लम है, राइट? तो इनको आप फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर देम इट्स जस्ट अ बुक, लेकिन फॉर अस इट्स मोर देन अ बुक, इट्स आवर लाइफ। तो एक ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो रिलीजन को लेकर यहाँ पे क्रिश्चियनिटी अभी भी कुछ लोग हैं जो जाते हैं। आई थिंक अराउंड 150 और 200,000 बंदे हैं जो अभी तक रजिस्टर्ड हैं चर्च में। 2012 के बाद मिलियंस ऑफ जो मेंबर्स थे ऑफ चर्च वो उन्होंने अपने आप को हटा दिया था चर्च से। ये थोड़ा सा आप भी रिसर्च करें, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये भी। अच्छा, और दूसरी बात जो है यहाँ पे देखें, ये एक क्रिश्चियन लैंड स्प्लैश फ्री ऑफ ऑल मतलब रिलीजन है इस कंट्री का। तो इसमें ये है कि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपका जो भी रिलीजन है आप किसी को मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते इट्स द सेम फॉर देम। तो इधर इन्होंने हम लोग को हमारा रिलीजन है इस्लाम, उसको जो है प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी हुई है। इजाज़त बोलने या जो भी है फ्रीडम, तो इट्स अ गुड थिंग। आप देख लें फ्रांस में भी हालात क्या हैं, उन्होंने जी बुर्का और ये सब चीज़ों पे बैन डाला हुआ है। एज सच ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। यस, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे जो कि कुरान बर्निंग को जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब एक एजेंडा उन्होंने बनाया हुआ और वो उसको करते हैं, लेकिन वो छोटा ग्रुप है, इतना बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है। तो हेटर्स जो हैं वो तो आपको पता है दुनिया के हर कॉर्नर में, पाकिस्तान के अंदर भी हेटर्स हैं। तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, बस हम अपने बिहेवियर से और अपने जो हम लोगों ने इस्लाम से सीखा है उससे हम लोग बस आगे बढ़ सकते हैं। तो
दूसरी बात ये है कि ये तो हो गया रिलीजन। चर्चेस अभी भी हैं, लोग जाते हैं थोड़े बहुत, और मस्जिद भी यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हुई हैं। और उसके अलावा जो है और क्या क्वेश्चन था, हाँ, यहाँ पे अब जो सेम सेक्स मैरिजेस वगैरह हैं इनको भी, इनके लिए एक सिंपल सी चीज़ हो गई है, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं रहा हुआ। ये जो आपका प्राइड है अभी आने वाला है 1 जुलाई को, उसको लेके भी इन्होंने अभी बहुत अब ज़्यादा ओपन हो गए हैं। इसकी वजह ये है कि जो आई थिंक पिछले साल जो हुआ था इंसिडेंट, यहाँ पे एक बंदा था जिसने जो है वो यहाँ पे एक बार था जो कि गे बार था, और वहाँ पे उन्होंने शूटिंग की और वो आई थिंक काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हुए थे। तो उसकी वजह से अब ये जो है अब ज़्यादा ओपन हो गए हैं और ज़्यादा सपोर्टिव हो गए हैं उस प्राइड को लेकर। तो अब जो है इसमें बहुत बड़ा हाथ वो जो भाईजान थे जिन्होंने अपनी तरफ से एक बहुत कारनामा अंजाम दिया था, उसकी वजह से उन्होंने रोड पे भी फ्लैग बना दिया, और अब हर स्कूल, हर कॉर्नर पे आपको वो झंडे नज़र आते हैं। तो या मेरे लिए इट्स नॉट अ बिग थिंग बिकॉज इट्स जस्ट अ फ्लैग फॉर मी एज वेल। ये इसका हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट है ही ऐसी, न्यूट्रल है, एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो एक तो ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे वो कहते हैं आपके पास राइट है, आपने जो मर्ज़ी करना है एज लॉन्ग एज इट्स नॉट हर्टिंग एनीवन फिज़िकली। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है जब वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये अब मेरी और इनकी आपस में जो, जहाँ पे मेरा और इनका वो क्लैश आता है वो यही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच में वो कहते हैं जी रिलीजन को भी हम लोग बुरा भला बोल सकते हैं। मैं बोलता हूँ आप यू आर नॉट एग्री विद द होल इस्लाम, जो हमारा इस्लाम रिलीजन है, ठीक है, आपके पास राइट है, यू हैव द राइट टू जस्ट डिनाई एवरीथिंग, राइट। आपको कोई भी नहीं बोल रहा कि आप मानो। मेरे लिए मेरा इस्लाम, मेरे लिए मेरा रिलीजन बहुत ज़रूरी है एंड इट इज़ माई प्राइवेट थिंग। आप अगर आकर मेरी कुरान को झुलाओगे तो बुरा लगेगा बिकॉज यू आर हर्टिंग लाइक बिलियंस ऑफ पीपल, राइट। लेकिन वो कहते नहीं, ये इट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। और इसी वजह से जो है यहाँ की पुलिस ने अब ज़्यादातर कुरान बर्निंग ओस्लो के अंदर तो तकरीबन समझ लें कि मना कर दिया। वो सपोर्ट ही नहीं करते, वो कहते हैं कि करना है तो करो बट रिस्क आपका अपना है। क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे तकरीबन आई थिंक अराउंड 60 to 70,000 जो हैं वो मुस्लिम्स हैं, मे बी मोर। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन ये था कि जी मैं रात का काम क्यों करता हूँ। रात का काम इसलिए करता हूँ, एक तो वो पे अच्छी करते हैं, दूसरी बात यह कि रात को मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। मेरे पास रात के काम करने की वजह से जो है मुझे मंडे टू फ्राइडे की उस खच में नहीं फंसना पड़ता। तो ये कि अपना 2 हफ्ते काम करने के बाद, मतलब 1 हफ्ता रात, फिर एक वीकेंड फ्री मिलता है, उसके बाद फिर एक शाम का वीक होता है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, उसके बाद आई गेट 6 days ऑफ। तो उसकी वजह से बस मैं रात का काम शौक से कर लेता हूँ, और तकरीबन मुझे इस तरह रात का काम करते हुए तकरीबन 13 साल हो चुके हैं एंड आई एम क्वाइट हैप्पी। येस, इट अफेक्ट्स माई स्लीप, समटाइम्स माई हेल्थ, बट कर लेते हैं मैनेज। Actually, I like it. I like working in the nights. So, yeah. एक और ये क्वेश्चन था जी कि आप यहाँ पर जो है इतने सालों से रह रहे हैं, तो आप मतलब हाउ डू यू कोप अप विद डेली इश्यूज़। देखिए, इश्यूज़ हर जगह पे होते हैं, चाहे आप किधर भी हो। आप A to Z कंट्रीज़ चले जाएं, आपको ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे इश्यूज़ नहीं होंगे। यहाँ पे इश्यूज़
वो इश्यूज़ नहीं है जो पाकिस्तान में। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान, लेट्स से मेरी जो सिटी कराची है, आई लव दैट सिटी, आई लव माई पाकिस्तान, बट जहाँ सेफ्टी की बात आती है वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। क्योंकि देखें, कराची में आप रात को घूम रहे हैं फिर रहे हैं, ठीक है, बट बैक ऑफ योर माइंड आपके जहन में एक ये चीज़ होती है, अभी बाइक रुकी, गन निकाली और ये आपका गया फ़ोन वगैरह, और अगर आप लकी हो तो सिर्फ वो मोबाइल लेके जाएंगे, गोली नहीं मारेंगे आपको। तो खैर, मीडिया में जो दिखा रहे हैं वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स आर देयर, राइट। इसी तरह इन ओस्लो शाम में अगर आप वीकेंड में अगर आप रात को निकलते हैं तो आपको नज़र आएगा लोग फुल टल्ली पड़े हुए हैं भाई, ड्रिंक श्रिंक कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, उनको 3 साढ़े 3 बजे तक फुल पार्टी है। जब पब्स वगैरह बंद हो जाते हैं ना, यहाँ पे पब्स 3:30 बजे बंद हो जाते हैं। दे स्टॉप सर्विंग अल्कोहल 3 o'clock। ये एक एक वो बना हुआ है, इनका रूल है, परमानेंट रूल है, वो चेंज नहीं होता। 3 बजे वो सर्विंग करना बंद कर देते हैं और आप 3:30 तक पब्स में बैठ सकते हो, राइट। तो 3:30 के बाद जब ये लोग निकलते हैं पब से बाहर, उसके बाद सारा ड्रामा शुरू होता है। यहाँ पे भी मोबाइल स्नैचेस हुई हैं, यहाँ पे आजकल बहुत नाइफ शाइफ के एपिसोड्स हो रहे हैं, शूटिंग हुई है, आज हुई है, आई मीन कल, रात के काम पे हूँ तो यहाँ पे भी क्राइम है, ऐसा नहीं है कि यहाँ क्राइम नहीं है, लेकिन वो सेफ्टी जो आपको इधर फील होती है ना, वो कभी भी आपको पाकिस्तान में फील नहीं होगी। हाँ, खाने का मसला है, यहाँ पे खाना पीना जो देसी है वो इतना नहीं है। इससे अगर आप यहाँ से इंग्लैंड चले जाओ, 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, हार्डली 2 घंटे की, वहाँ आपको ऐसा फ़ील होता है जैसे आप पाकिस्तान आ गए हो। वहाँ पे आपको मिठाइयाँ, खाने, पान शान, इधर वो चीज़ें नहीं हैं। इधर जो पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं वो टेस्ट ही नहीं है। कुछ एक जगह पे होंगे, लेकिन कितनी दफ़ा आप चले जाओगे वहाँ पे। तो बस इस तरह कोप अप कर लेते हैं, आप कोई ना कुछ निकाल लेते हैं रास्ता। फिर एक और भाई ने क्वेश्चन पूछा कि आप हलाल फूड कैसे ख़रीदते हो। भाई, पाकिस्तानी दुकानें हैं यहाँ पे, इंडियन दुकानें हैं, श्रीलंकन दुकानें हैं, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाती है। पाकिस्तानी इंडियन चावल मिल जाते हैं आपको, एक एक चीज़ जो कराची से हम लोग खाते पीते तो वो मिल जाती है। यस, माइनस द पकोला यहाँ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, आई डोंट नो। पकोला जो यहाँ पे एक मिठाई वाली दुकान ने शुरू किया था भाई, वो एक कैन जो है ना पाकिस्तानी, पता नहीं 500-600 रुपए का एक कैन। तो नो थैंक यू। इंग्लैंड से जाके मैं 150 करोड़ में लेकर आया था, मुझे याद है 6 या 10, तो इससे बेहतर तो इंग्लैंड है भाई। रही बात हलाल गोश्त की, यहाँ पे अवेलेबल है, बिल्कुल है, लेकिन वो यहाँ पे ज़रा महंगा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम हर दूसरे या तीसरे महीने स्वीडन चले जाते हैं। यहाँ से अराउंड 111 किलोमीटर्स की दूरी पे स्वीडन का एक बॉर्डर है, स्विनेसुन के नाम से। हम वहाँ जाते हैं, वहाँ से गोश्त ख़रीदते हैं, हाफ़ द प्राइस व्हाट वी पे इन ओस्लो। वहाँ से आप जनाब तकरीबन आधा बकरा मैं लेकर आता हूँ वहाँ से, और 10-15 चिकन ख़रीद लेते हैं। तो वो ये कि 2-3 महीने आराम से चल जाता है। चावल हम ख़रीद लेते हैं यहाँ से आराम से। वो चावल 20 किलो की बोरी जो है वो हमें पड़ती है तकरीबन 600 करोने की। 600 करोने महंगा है भाई, बट गुजारा हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। तो हलाल फूड अवेलेबल है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कुछ नॉर्वेजन दुकानों में भी उन्होंने अब हलाल चिकन वगैरह खैर पिछले 5 सालों से रखी हुई है, बट वो एक चिकन ख़रीदने जाओ तो दिल को बहुत दर्द होता है भाई। एक और क्वेश्चन जो कि मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि आज काम थोड़ा सा ज़्यादा है, अलार्म बज रहे हैं। ये जो मैंने पहना हुआ ये अलार्म है, तो कहीं अलार्म बजता तो हमें जाना पड़ता है। तो एक और ये क्वेश्चन था कि जी मैं जो हूँ काम पे कैसे आता जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी लकी कि मेरे पास गाड़ी है अपनी,
और बल्कि माशाल्लाह 2 गाड़ियाँ हैं हमारे पास। एक मैंने अपनी पेट्रोल रखी हुई है और एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है। तो इधर काम पे रात को मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी ले आता हूँ, वो उसमें मुझे काफ़ी सेव हो जाता है क्योंकि आजकल जो पेट्रोल की प्राइसेस काफ़ी हाई हुई हैं। तो एक हफ़्ता मैं इलेक्ट्रिक चलाता हूँ, एक हफ़्ता मैं अपनी गाड़ी चला लेता हूँ पेट्रोल वाली। तो उसमें ये कि सेविंग हो जाती है। सेविंग किस तरह होती है, आप ये जो मेरी जॉब है ये सेंट्रम के अंदर है, आप कह लें सिटी के अंदर। और सिटी के अंदर आने के लिए आपको टोल से गुज़रना पड़ता है, और वो टोल जो है वो पेट्रोल की गाड़ियों के अलग प्राइसेस हैं और इलेक्ट्रिक की अलग प्राइसेस हैं। तो पेट्रोल वाली गाड़ी अगर मैं चलाता हूँ तो मुझे एक टोल पड़ता है आई थिंक 20 क्रोन्स कह देते हैं वन वे। तो मैंने वापस घर भी तो जाना है ना, हॉस्पिटल में सोने तो नहीं आया मैं। तो मैं फिर आप कह लें पर डे मुझे 40 क्रोने पड़ते हैं। और वही काम पे अगर मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में आऊँगा, पहली बात इलेक्ट्रिक थोड़ी सी सस्ती है चार्ज यहाँ पे काम पे करना, और जो टोल है उस पर पड़ता है मुझे आप कह लें तकरीबन 13 क्रोने। सो आई सेव अप टू 6-7 क्रोन्स। तो या ओके, इस इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ और फिर मिलते हैं कल की वीडियो पे, जो कि कल बताऊँगा क्या है। आज इतना ख़ास नहीं था कुछ, बस ये कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पास तो मैंने कहा आपको उनके जवाब दे दूँ। आई होप आपको जवाब मिल गया हो, और क्वेश्चंस भेजने हैं तो भेजें, बिल्कुल भेजें, मैं आपको जवाब दूँगा। Until then, take care of yourself and keep watching my videos, keep sending me love, and as usual, Manimir signing out.